आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th प्रकाश का प्रवर्तन। टॉपिक जो होगा कि गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी, है ना। गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी को आज हम समझेंगे कि चिन्ह परिपाटी क्या है। ठीक है, चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अध्याय का जो नाम है वो प्रकाश का परावर्तन है। इसमें हम देखेंगे गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी, है ना, चिन्ह परिपाटी। ठीक है, चिन्ह परिपाटी को हम समझेंगे, है ना। चिन्ह परिपाटी के माध्यम से भी समझा जाता है कि प्रतिबिंब का जो प्रकृति है, जो गुण है वो कैसा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चिन्ह परिपाटी बना लेते हैं, है ना, जिसको हम कहते हैं कार्तीय तल, है ना। ये कार्तीय तल हम बना लेते हैं इस प्रकार से कुछ। अब ये हो गया, ये क्या होगा हमारा, धनात्मक होगा। ये क्या होगा, धनात्मक होगा, है ना। इस तरह से +1 +2 +3 4 5 6 7 8 इस तरह से। फिर -1 -2 3 4 5 6, है ना। ओ माइनस नीचे की हो जाएगा ना, कहाँ रहते हैं। और प्लस हो गया ये तो, है ना। उसके बाद क्या है, 7 हो गया, है ना। चलो 8 रहने देते हैं। अब क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 माइनस जाएगा हमारा 6 -7, इस प्रकार से 8 आगे भी बढ़ते जाएगा। चलो उसके बाद हो जाएगा ये प्लस, तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 3 4, उसके बाद हो जाएगा हमारा 5, उसके बाद हो जाएगा 6, उसके बाद हो जाएगा 7, उसके बाद हो जाएगा 8, है ना। इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे धनात्मक, है ना। ये क्या कहलाएंगे, धनात्मक, है ना। ये जो है ये कहलाएंगे धनात्मक, धनात्मक क्या कहलाएंगे, धनात्मक। ठीक है, और ये जो ऊपर की ओर है ये भी क्या कहलाएंगे, धनात्मक, है ना। क्या कहलाएंगे, धनात्मक। इस प्रकार से हम लिख देते हैं धनात्मक। ठीक है, और ये क्या कहलाएंगे, तो ये ऋणात्मक कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, ऋणात्मक, है ना, ऋणात्मक, ऋणात्मक। ये क्या कहलाएंगे, ऋणात्मक कहलाएंगे। और ये हो गया धनात्मक, तो ये भी, ये क्या कहलाएंगे, ऋणात्मक कहलाएंगे, है ना। ये हो जाएगा हमारा ऋणात्मक, ये हो जाएगा हमारा ऋणात्मक, ऋणात्मक। ठीक है, और ये जो ऊपर की ओर जा रहा है ये हो जाएगा हमारा धनात्मक, ये हो जाएगा हमारा धनात्मक, ये हो जाएगा हमारा धनात्मक। तो कुल मिलाकर जो है ये हो गया हमारा कार्तीय तल। ठीक है, और इस कार्तीय तल में हम समझेंगे कि दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस ओर रखा जाए, दर्पण पर जो बिंब रखा जाएगा वो किस ओर रखा जाएगा, और दर्पण के जो प्रतिबिंब बनेंगे वो किस ओर बनेंगे, और धनात्मक बनेंगे कि ऋणात्मक बनेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, बिंब को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। किस ओर रखा जाता है, बाईं ओर। चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, है ना। किस ओर रखा जाएगा, बाईं ओर रखा जाएगा। ठीक है, बिंब को किसको रखा जाएगा, बिंब को बाईं ओर रखा जाएगा, है ना। बिंब मतलब वस्तु। ठीक है, दाईं ओर क्या कहलाएगा, धनात्मक, बाईं ओर ऋणात्मक। ठीक है, तो इसमें हम दर्पण बनाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा इस जो है अंक को अब हम मिटा लेते हैं थोड़ा सा, ताकि समझना आसानी हो और दर्पण भी साफ साफ दिखे। ये तो समझाने के लिए सिर्फ हम लिखे थे, है ना, अंक का प्रयोग किए थे, संख्यात्मक मान का प्रयोग किए थे।
चलो इसको हम मिटा देते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, दर्पण। कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा हुआ होता है ना। अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हो, है ना, कैसा हो, धंसा हो। ठीक है, तो हम ये अवतल दर्पण बना लेते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण ये हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण, कुछ इस प्रकार से, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हो। यानी परावर्तक पृष्ठ जहां पर परावर्तन होंगे वो सतह कैसा होना चाहिए, धंसा हुआ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, धंसा हुआ, ये इस प्रकार से कुछ, है ना, धंसा हुआ होना चाहिए। और ये जो ध्रुव है हमारा, ये जो पोल है, ये क्या कहलाएगा, ये जो कार्तीय तल का जो मध्य मूल बिंदु है, वही ध्रुव का, वही क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा, पोल कहलाएगा। ठीक है, कार्तीय तल का जो मूल बिंदु है वही दर्पण का क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा, पोल कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोल, है ना, पोल हो गया ध्रुव। ठीक है, ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं, तो बिंब को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, किस ओर, बाईं ओर। और एक बात याद रखना है कि सभी दूरियां जो है वो ध्रुव से मापी जाती है। सभी दूरियां किससे मापी जाती है, ध्रुव से, पोल से, है ना। चाहे कोई भी दूरी हो, हम किससे मापेंगे, पोल के से मापेंगे। ठीक है, तो यहां से मान लेते हैं हम यहां से यहां चले, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका कुछ ना कुछ केंद्र होगा। मान लेते हैं यहाँ पर है हमारा केंद्र सी। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा अब फोकस, फोकस बिंदु हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये इस ओर हो गया धनात्मक और इस ओर क्या हो गया, ऋणात्मक। तो कहने का अर्थ है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, है ना, क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक, है ना। इस ओर सभी दूरियां किससे मापी जाएगी, तो ध्रुव से, है ना। यहां से यहां की दूरी तो ध्रुव से ही शुरू करेंगे मापना यहां तक। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा अनंत की ओर, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा ऋणात्मक। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक। ठीक है, और हम प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहां बनेगा, इस ओर ही बनेगा। प्रतिबिंब किस ओर बनेगा, इस ओर ही। अवतल दर्पण में क्या होता है कि प्रतिबिंब इसी ओर बनता है लगभग, है कि नहीं। एफ और पी के बीच रखते हैं जो प्रतिबिंब, वो बनता है दर्पण के पीछे। तो जितना भी प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, इस ओर ही बनेंगे, है ना। तो उसकी भी दूरियां क्या कहलाएंगी, ऋणात्मक। इसीलिए अवतल दर्पण में सभी दूरियां लगभग सब ऋणात्मक होती है। चलो अब हम इसको बिंब को रखें इस ओर, तो जो बिंब की ऊंचाई है वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, है। इसको हमें समझना है कि जो हम बिंब को रख रहे हैं, वस्तु को रख रहे हैं प्रधान अक्ष के ऊपर, है ना, प्रधान अक्ष के पास, है ना। तो इसकी दूरी जो है ये धनात्मक है या ऋणात्मक, और इसके ध्रुव से दूरी जो है, इसके ऊर्ध्वाधर ऊंचाई जो है वो क्या है, और इसके ध्रुव से दूरी कितना है, और ये धनात्मक होगा ये धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, और ये क्या होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो देखो ध्रुव से सभी दूरी मापा जाता है, तो हम देखेंगे कि ध्रुव से जाकर के कितना दूरी पर वस्तु को रखा गया है, तो ये दूरी क्या है, ऋणात्मक है, तो ये कहलाएगा ऋणात्मक। और ये जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है ना, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है किसका, तो बिंब का, मतलब वस्तु का। तो ये जो ऊंचाई है ये क्या होगा, धनात्मक होगा। ये सूती रेखा को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। खड़ी रेखा को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ये ऊर्ध्वाधर रेखा है और ये भी क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा है। ये हो गया हमारा क्षैतिज रेखा, है कि नहीं, क्षैतिज रेखा। कार्तीय तल में हम पढ़ते हैं क्षैतिज रेखा। और ये क्या हो जाता है, ऊर्ध्वाधर रेखा, है ना, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ध्रुव से लेकर के वस्तु की जो दूरी है वो ऋणात्मक होगा, है ना। क्या होगा, ऋणात्मक होगा, मतलब माइनस यू, है ना। बिंब को हम किससे सूचित करते हैं, यू से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस यू। ठीक है, चलो ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई क्या होगा, तो ये जो ऊंचाई है ये कहलाएगा धनात्मक, है ना। और इसके जो प्रतिबिंब बनेंगे, यदि हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, फोकस पे बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है और काफी छोटा बनता है। लेकिन हाँ, उल्टा बन रहा है, इसका मतलब क्या है, ये नीचे की ओर जाना चाह रहा है ना। छोटा ही बन रहा है, इतना ही छोटा बन रहा है, बस हम दिखाना चाह रहे हैं इसको। ठीक है, इतना ही छोटा बन रहा है, मान लेते हैं बहुत छोटा बन रहा है, लेकिन दिखाना चाह रहे हैं। तो देखो ये क्या है, ये भी ऊर्ध्वाधर है, ये भी ऊर्ध्वाधर है, लेकिन ये ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर है तो ये नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर है। तो जो ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर होता है वो धनात्मक होता है, जो नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर होता है, खड़ी होता है, वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जो दाएं की ओर क्षैतिज होगा वो धनात्मक होगा, जो बाएं की ओर क्षैतिज होगा वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बिंब जो होंगे वो क्या होंगे,
बिंब होंगे धनात्मक, बिंब की जो ऊंचाई होगा वो धनात्मक, वही वही बिंब की जो ऊंचाई, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगा वो होगा ऋणात्मक, क्या हो जाएगा ऋणात्मक। चलो ठीक है, और ये दूरियां क्या होगा, तो ध्रुव से लेकर के प्रतिबिंब की दूरी, तो ये भी होगा ऋणात्मक, है ना, ये होगा क्या होगा ऋणात्मक, ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब की दूरी, मतलब कितना दूर पर रखा हुआ है, कितना दूर पर बन रहा है ध्रुव से, है कि नहीं, तो ये दूरी क्या कहलाएगा ऋणात्मक। और ये जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, ये जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ये भी हो जाएगा ऋणात्मक, लेकिन बिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगा धनात्मक, और बिंब की दूरी क्या हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ लिए। अब हम समझेंगे कि, तो याद रखना कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो है वो ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण में धनात्मक होगा, है ना। इसको भी हम समझेंगे कि किस प्रकार से होगा, उत्तल दर्पण में जो किस प्रकार से धनात्मक होगा, इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इसको हम, इसमें कुछ जो है हम मिटा लेते हैं ताकि अच्छे ढंग से समझा सकें। इसको सबसे पहले मिटा लेते हैं। चलो रहने देते हैं। अब हम समझेंगे कौन सा दर्पण में, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, कौन सा दर्पण में, उत्तल दर्पण में। ठीक है, किस दर्पण में हम समझेंगे, उत्तल दर्पण में। तो यहां पर हम देखे थे कि प्रतिबिंब जो है वो क्या था, प्रतिबिंब था ऋणात्मक, है ना, प्रतिबिंब क्या था ऋणात्मक, और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी क्या था ऋणात्मक था, है ना, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई था वो, है ना, वो क्या था ऋणात्मक था। तो जब ऋणात्मक बनेगा तो वो कलो कि कोई वस्तु उल्टा बन रहा तो वास्तविक में बनेगा, है ना, ऋणात्मक होगा तो वास्तव प्रतिबिंब, और धनात्मक होगा तो आभासी, मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब, है कि नहीं। चलो, तो अब हम समझेंगे उत्तल दर्पण में, कौन सा दर्पण में, उत्तल दर्पण में हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, उभरा हुआ होता है ना। तो ये जो उत्तल दर्पण है कुछ इस प्रकार से बनेंगे, और बार बार कहा जा रहा है कि हम बिंब को जो है, वस्तु को जो है यहाँ बाईं ओर ही रखना है, किस ओर रखना है, बाईं ओर रखना है ना, बिंब को हमेशा किस ओर रखना है, तो बाईं ओर रखना है ना। तुम देख लो उत्तल दर्पण हो ये तो अवतल दर्पण हो, तुम देख पाएगी कि हमेशा जो है वस्तु को हम किस ओर रख रहे हैं, बाईं ओर रख रहे हैं, ठीक है, दाईं ओर ना रख रहे हैं। तो ये हो गया उत्तल दर्पण, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है बाबू, उभरा हुआ, उसे उत्तल, उसे उभरा, इस तरह से याद रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा पोलिश सतह, है ना, और यहाँ पर क्या होंगे, परावर्तन होंगे। तो हम वस्तु को किस ओर रखेंगे, इस ओर रखेंगे, और हमारा केंद्र क्या होगा इसका केंद्र इस ओर होगा, है कि नहीं। केंद्र जो है हम आगे बढ़ा करके दे देते हैं, और इसका ये मान लो ये हो गया यहाँ पर फोकस बिंदु, है ना, एफ हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएंगे कुछ, और वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, इस ओर रखा जाएगा, है ना। तो ये जो है ये होगा फोकस दूरी, पी से मापेंगे एफ तक, तो ये होगा फोकस दूरी, एफ पी क्या होगा बाबू, धनात्मक, है ना। पी से लेकर के सी तक नापेंगे, सीपी को मिलाने वाली रेखा प्रधान एच, और सीपी क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या आर, है ना, और आर बराबर क्या होता है, तो 2f होता है। तो सब जो है यहाँ पर धनात्मक होगा, है ना। और हम वस्तु को इधर इस ओर रखें, अगर इस ओर रखें तो हमारा प्रतिबिंब क्या बनेगा बाबू, तो हमेशा काल्पनिक बनेगा, है ना, उस ओर जाकर के बनेगा। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। तो जब वो सीधा बनेगा तो उसकी ऊंचाई क्या होगा, धनात्मक, लेकिन उसकी दूरी क्या होगा, जब दर्पण के पीछे बनेगा मतलब इस ओर बनेगा, तो ये जो बिंब की दूरी भी होगा, बिंब की दूरी को हम क्या कहेंगे, यू, है ना, यू। पर बिंब जो रखा होगा यू कहेंगे, और प्रतिबिंब को हम क्या कहेंगे, भी। तो यू हम इधर रखेंगे, है ना, ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, यू जो दूरी होगा वो हमारा हो जाएगा ऋणात्मक, लेकिन प्रतिबिंब की जो दूरी हो जाएगा वो हो जाएगा धनात्मक, क्या हो जाएगा, धनात्मक, क्योंकि इस ओर बनेगा ना, धनात्मक हो जाएगा। और इस ओर बनेगा तो क्या होगा, इस ओर रखेंगे बिंब को, तो यहां से यहां की दूरी क्या कहलाएगा, ऋणात्मक, क्या कहलाएगा, ऋणात्मक, क्या कहलाएगा, ऋणात्मक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ऋणात्मक कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें समझने का प्रयास करना है कि हमेशा याद रखना है कि उत्तल दर्पण में
फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, है ना, हमेशा क्या होगा, तो वो हो जाएगा धनात्मक। ठीक है, क्या हो जाएगा, धनात्मक। और अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होगा, तो वो होगा हमेशा ऋणात्मक, है ना। वस्तु को मतलब बिंब को किस ओर रखते हैं, तो बाईं ओर रखते हैं। ठीक है, और बाईं ओर रखते हैं, याद रखना हमेशा। ठीक, और अगर हम बात करें कि मूल बिंदु जो होता है, कार्तीय तल का जो मूल बिंदु होता है, वो दर्पण का क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा, है ना। दर्पण का क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। ठीक, ये बात हमेशा याद रखना। चिन्ह परिपाटी में एक दो बात ही बस याद रखना होता है। जैसे देखो, कोई प्रतिबिंब ऊपर की ओर जा रहा है तो होगा धनात्मक, है ना। कोई प्रतिबिंब ऊपर की ओर जा रहा है तो होगा धनात्मक, और कोई बिंब रखा हुआ ऊपर की ओर है तो वो भी होगा धनात्मक। हाँ, कोई प्रतिबिंब जो है नीचे की ओर जा रहा है, ऊर्ध्वाधर है लेकिन नीचे की ओर है, तो क्या कहलाएगा, ऋणात्मक, है ना। और कोई बिंब रखा है, कोई बिंब रखा है मान लो बाईं ओर, तो उसकी दूरी क्या कहलाएगा बाबू, ऋणात्मक, है ना। और कोई बिंब रखा हुआ है उस ओर, दाईं ओर, हालांकि बिंब को हम उस ओर नहीं रख सकते हैं, हमेशा किस ओर रखेंगे, बाईं ओर। हम मान लेते हैं कि मेरा प्रतिबिंब बन रहा है बाईं ओर, तो उसकी दूरी ध्रुव से क्या होगा, ऋणात्मक, और बन रहा है दाईं ओर तो क्या होगा, धनात्मक, है ना। उत्तल दर्पण में यही होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, धनात्मक। तो यही था गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी। तो तीन जो बातें हैं वो हम लिख देते हैं, तीन बातें जो हैं इस प्रकार से लिख देते हैं यहाँ पर। कहता बिंब की, देखो बिंब को हम किस ओर रखेंगे, वस्तु बाईं ओर, तो इसकी दूरी क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक। तो कहता बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, बिंब की दूरी दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है, पहली बात। फिर दूसरी जो बात है वो है कि अवतल दर्पण में सभी दूरियां, है ना, ऋणात्मक होते हैं, और उत्तल दर्पण में सभी दूरियां क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। अवतल दर्पण में सभी दूरियां क्या होते हैं बाबू, ऋणात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, तो कहता है उत्तल दर्पण में सभी दूरियां, उत्तल दर्पण में सभी दूरियां, है ना, सभी दूरी क्या होता है, तो धनात्मक होता है, धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। ठीक, चलो, तो ये जो तीन बातें हैं इसको याद रखना है। ये हो गया हमारा चिन्ह परिपाटी, और बाकी जो बातें हैं हमने बता दिया है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए जो है इतना ही। अब हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे आवर्धन के बारे में, दर्पण सूत्र के बारे में, और दर्पण सूत्र को हम सिद्ध करके बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।